कक्षा 10 विषय हिंदी एक बार फिर से स्वामीनारायण गुरुकुल कण्भा सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमार शाला में आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं काव्य 23 भूख लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस काव्य के कवि है हिंदी के जाने माने साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म सन 1926 को हुआ था, जिनकी मृत्यु 1983 को हो गई। नई कविता के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाने वाले कवि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। आर्थिक अभाव से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया, स्कूल में शिक्षक रहे, क्लर्क रहे और आकाशवाणी अर्थात रेडियो केंद्र में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, नौकरी की। बाद में दिनमान के उप संपादक भी रहे, दिनमान पत्रिका के उप संपादक भी वे रहे हैं। श्री सक्सेना जी की कविता में आधुनिक जीवन की जो विडंबनाएं हैं, विषम स्थिति है, उस स्थिति की बात की गई है और जो जीजीविका आदि का मार्मिक चित्रण, जीजीविका का मार्मिक चित्रण भी इनके काव्य में मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियाँ पर टंगे लोग, क्या कह रहा, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। श्रीमान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। तो व्यक्ति अपने जीवन में जो संघर्ष करता है, व्यक्ति अपने जीवन में जो संघर्ष करता है, तब वह श्रेष्ठ सुंदर दिखता है, सुंदर दिखने लगता है अथवा दिखता है, ऐसा कवि का कहना है। यह एक मुक्त छंद युक्त कविता है। छंद मुक्त कविता यहाँ देखने को मिलती है। यह एक छंद मुक्त काव्य है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में जलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है। अनेक पक्षियों और प्राणियों के उदाहरण दिए गए हैं कि जब वह भूख से लड़ता है
तो बहुत ही सुंदर दिखता है। आपने मराठा सम्राट शिवाजी की बात सुनी होगी, मालवजी फौजदार की बात सुनी होगी कि मालवजी फौजदार छोटे से थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता शिवाजी के सैनिक थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें शिवाजी की तरफ से अर्थात राज्य की तरफ से कोई धन नहीं मिला था। किसी सैनिक ने कहा, जाओ शिवाजी का कत्ल करके आओ। वह तुरंत चले गए। नन्हा सा यह बालक, 12-13 वर्ष की उम्र का यह बालक शिवाजी का कत्ल करने ही वाला था। तुरंत तानाजी मालसरे ने शिवाजी की जान बचा दी। लेकिन भूख से लड़ता हुआ उसका चेहरा इतना खुशखुशाल लग रहा था कि शिवाजी देखते ही रह गए। शिवाजी ने पूरी बात जानी, अपनी गलती का स्वीकार किया और कहा कि यदि तुम्हें भोजन दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा, यदि हमारे भोजन की व्यवस्था कर दी जाए तो हम देशभक्त बनेंगे। फिर तो मालवजी फौजदार के नाम से वह प्रख्यात हुए। भूख से जब भी कोई लड़ने लगता है तो सुंदर दिखने लगता है। बहुत ही अच्छी बात की गई है इस कविता में। जब भी भूख से कोई लड़ने खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। जब व्यक्ति को अपने अस्तित्व का खतरा लगता है तो वह व्यक्ति बहुत मेहनत करके अपने जीवन को टिकाने का प्रयत्न करता है। वह बात यहाँ बताई गई है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। झपटता बाज, किसी शिकार को देखकर उस पर झपट्टा मारकर झपट्टा मारता हुआ बाज अर्थात बाज पक्षी बहुत सुंदर लगता है। जोरदार झपट्टा मारता है बाज पक्षी अपने शिकार के ऊपर, तो वह भोजन प्राप्त करने के लिए यह झपट्टा मारता है। वह अपना अस्तित्व टिकाने के लिए भोजन प्राप्त करना चाहता है। वह उस समय बहुत सुंदर दिखता है। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, फन उठाए सांप। सांप जब अपनी फन को उठाकर शिकार की प्रवृत्ति करता है, शिकार की प्रवृत्ति तब कैसा दिखता है? बहुत सुंदर दिखता है। सांप जब अपनी फन को उठाकर शिकार की प्रवृत्ति करता है तो वह भी बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ दूसरा उदाहरण हमने देखा कि सांप जब अपनी फन को उठाता है। पहला उदाहरण हमने देखा कि शिकार को देखकर उस पर झपट्टा मारता हुआ बाज पक्षी। दूसरा देखा कि फन उठाकर शिकार को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा सांप। और तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ उदाहरण दिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। वे कह रहे हैं, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्ती खाती बकरी। किसी खेत की बाड़ पर ऊपर काफ़ी अच्छी पत्ती दिखाई दे, बकरी तुरंत खड़ी हो जाती है और पूरा प्रयत्न करती है कि यह 2 या 2.5 फुट की यह बकरी 4-4.5 फुट की ऊंचाई पर जो बेल लगी हो उसमें जो पत्ता हो उसे प्राप्त करने के लिए, उसे खाने के लिए
खड़ी हो जाती है तो वह बहुत ही सुंदर दिखती है। तो यहाँ दो पैरों पर खड़ी, दो पैरों पर खड़ी होकर, दो पैरों पर खड़ी होकर नन्ही पत्ती खाती हुई बकरी, नन्ही पत्ती, नन्ही पत्ती खाती हुई बकरी। वह भी बहुत सुंदर दिखती है, बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। और चौथा उदाहरण भी बहुत ही सुंदर दिया है। दबे पांव झाड़ियों में चलता हुआ चित्ता, अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए वह धीरे धीरे, आसपास के पत्तों को भी पता न चले कि उसके ऊपर कोई चल रहा है, और वहाँ जो शिकार हो वह निश्चिंत होकर वहाँ खड़ा हो, तुरंत चीता उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और उसे प्राप्त कर लेता है। तो चौथा उदाहरण दिया है, दबे पांव झाड़ियों में चलता हुआ चित्ता, चलता हुआ। यहाँ चीता जो है उसकी बात बताई गई है। यह एक बेहद ही घातक प्राणी है। अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए उसका जुनून बहुत ज़बरदस्त है। डाल पर उल्टा लटक कर फल कुतरता हुआ तोता, पेड़ के ऊपर जो फल है उसे नीचे से वह खाना चाहता है। यदि ऊपर से वह खाना चाहे, ऊपर से खाने की शुरुआत करे तो फल नीचे गिर जाएगा, उसे भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए डाली पर उल्टा लटक कर, यहाँ पांचवा उदाहरण दिया है कि डाल पर उल्टा लटक कर फल खाता हुआ तोता, वह भी बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। या फिर इन सब की जगह यदि आदमी होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। बहुत ही सुंदर बात बताई गई है कि आदमी भी यदि जीवन मरण का प्रसंग, जीवन मरण का समय समझकर यदि भोजन की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करता है तो वह भी सुंदर दिखने लगता है, उसकी शक्ति वहाँ दिखाई देने लगती है। बहुत ही सुंदर कविता है यह। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्ती खाती हुई बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता हुआ चीता, डाल पर उल्टा लटक कर फल कुतरता तोता। या इन सब की जगह आदमी भी होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। तो विद्यार्थियों, इस काव्य में मैंने काव्य की समीक्षा, काव्य का भावार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आने वाले दूसरे वीडियो में मैं स्वाध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूं। जय श्री स्वामीनारायण।